औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक छोटी सी न्यूज़ और ख़बर और अहम मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो फ्लोर मिल्स इंतज़ामिया के हवाले से है। जो महकमा फ़ूड की तरफ से इंतज़ामिया को हदायत आ चुकी हैं कि आप आज रात ही अपनी प्रोडक्शन तैयार करके बारदाना जो आप लोगों को कहा गया था उसमें आटा भर कर आज ही जो मुख्तलिफ़ शॉप्स ट्रकिंग पॉइंट्स हैं उन पर आटे की जो है सप्लाई यकीनी बनाएं, ताकि कल रोज़ अतवार 19 मार्च को आवाम के अंदर मुफ्त आटा जो है रमज़ान पैकेज के तहत वो तकसीम करने में कोई दुश्वारी ना हो। जो भी यूटिलिटी स्टोर्स और जो भी शॉप्स हैं जो एहसास प्रोग्राम में नॉमिनेटेड हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, जिनके ऊपर आटे को तकसीम किया जाएगा, वहाँ आप आटा जो है उस पहुंचा दें। आज रात ही पहुंचाने के आर्डर्स आ चुके हैं, तो उसके नोटिफिकेशंस के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी मुलाहज़ा फरमाएँ। अभी मैं आपके सामने यहाँ प्ले कर देता हूँ, आप सुन लें प्रॉपरली। उर्दू में मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि महकमा फ़ूड की तरफ से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रैकिंग पॉइंट्स पर क्या क्या करना है, क्या क्या इंतज़ामात हैं, वो आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अभी आप मज़ीद ये देख लें और उसके साथ ही आप अपने बारदाने के अंदर आटे को भर कर जो आपको शॉप्स अलाट की गई हैं उन शॉप्स पे, उन यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे की सप्लाई, आटे को निकाल दें अपने फ्लोर मिल से और आटा वहाँ पर पहुँचा दें, ताकि कल को ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सके। तो अभी आप लोग ये वीडियो सुने जो महकमे की तरफ से हदायत हैं, जो भी SOPs हैं नोटिफिकेशन के अंदर, वो मुलाहज़ा फरमाएँ। रहीम। तो नाज़रीन, अभी महकमा फ़ूड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, जो मोरखा 16 मार्च 2023 को जारी हुआ था, जिसके अंदर रमज़ान पैकेज 2023 के लिए जो SOPs हैं उनका मैं कुछ ख़ुलासा आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। मदरजा झैल बाला मज़मून का हवाला देने और ये बताने की हिदायत की गई है कि सूबाई काबीना ने 13/3/2023 को 7 क्लब रोड GOR में मुनक्कदा अपने 10वें इजलास में आटे पर आम सब्सिडी से टारगेटेड सब्सिडी में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला किया गया कि BISPS NSER रजिस्ट्री के PMT 60 के गुर्बत के स्कोर में आने वाले 15.8 मिलियन घरानों में से हर एक को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 30-70 के तनासब से 10 किलोग्राम के 3 मुफ्त आटे के थैले फ़राहम किए जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर सूबाई काबीना ने इस सिलसिले में दर्ज झैल मंजूरी दी। NSER के मुताबिक 60 PMT स्कोर तक पर मंथ जो होता है ना 60,000 सैलरी तक के 15.8 मिलियन घरानों में से हर एक को 10 किलोग्राम के 3 आटे के थैले मुफ्त फ्राहम किए जाएंगे। इस मकसद के लिए 6,78,000 मैट्रिक टन गंदम मुख्तस की जाएगी। तीसरा उनका पॉइंट है कि PMT 60 तक के हदफ वाले घरानों के लिए मुफ्त आटे के थैले के लिए 637 रुपये 40 किलोग्राम यानी 1593 रुपये 100 किलोग्राम गंदम की कीमत जो है वो बनती है। जैसा कि कमेटी ने गंदम से मुतल्लिक़ मसाइल पर गौर करने के लिए गिफ्ट और शनीद सिफारिश की है। पीसने के अखराजात के हिसाब से और फ़ायदा मंजूर किया गया है। ठीक हो गया। डीलर खुर्दा फरोश के मुनाफा का मार्जिन, नकलो हमल की लागत, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 10 किलो थैले के ऊपर 25 रुपये जो है वो होंगे। अदायगी आटे की चक्की के ज़रिए की जाएगी। जैसा कि गंदम से मुतल्लिक़ मसाइल पर गौर करने के लिए कमेटी की तरफ से गुफ्तो शनीद सिफारिश की गई है, इसको पीसने के चार्जेस में शामिल किया गया है। यानी कि पीसने के चार्जेस जो हैं वो 25 रुपये 10 किलो के ऊपर होंगे। गंदम की अदायगी फ्लोर मिलों के ज़रिए फूड अकाउंट 2 में पेशगी की जाएगी। फ्लोर मिल के गेट पर आटा मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा ले जाएगा। ताहम आटे की चक्की खुर्दा फरोश के आउटलेट पर इसकी तरसेल के लिए ज़िम्मेदार होगी। आटे की मिल या चक्की जो भी चीज़ें जिस पर अप्लाई होती हैं। ट्रकिंग पॉइंट्स की सूरत में कारकुनों को मतलूबा तादाद फ्राहम की जाएगी। PITB की ऐप पर आटा तकसीम करने और डाटा की गिनती के लिए आटे की चक्की
فلور مل FLMIS میں آٹے کی ڈیٹا کی گنتی کرے گی۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر ہر جگہ اپنے نمائندے تعینات کرے گا۔ ریٹیل آؤٹ لیٹس بشمول ٹرکنگ پوائنٹس تقسیم کے نظام کی شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے فلور ملز اور ریٹیل آؤٹ لیٹس پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مانیٹرنگ اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر فوڈ اور DG پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیسٹنگ کے ذریعے آٹے کے معیار کو یقینی بنائیں گے۔ ٹرکوں اور مخصوص ریٹیل پوائنٹس پر پولیس تعینات کی جائے گی۔ نظم و ضبط اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے DCs یوٹیلیٹی سٹورز اور PSPA کے رجسٹرڈ ریٹیل آؤٹ لیٹس کے علاوہ ٹرکنگ پوائنٹس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کا انتخاب کریں گے۔ پیکج کے لیے پائلٹ پروگرام کو ضلع ساہیوال میں 16 مارچ 2023 سے شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹیسٹنگ کے پہلے دن کے بعد کمشنر اسے ساہیوال ڈویژن تک بڑھا سکتا ہے۔ گندم کی ریلیز قیمت MSP کے مساوی یعنی 3900 روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مندرجہ بالا فیصلوں کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آپریشن رہنما کو لیٹر دیے گئے ہیں۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB تقسیم کے عمل کی نگرانی کے لیے ایک کنٹرول روم قائم کرے گا، اضلاع کو رہنمائی فراہم کرے گا اور رمضان پیکج کے لیے تیار کردہ ایپ کے آپریشن میں پیدا ہونے والی تکنیکی مسائل کو حل کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ڈائریکٹوریٹ آف فوڈ ملوں کو گندم کے کوٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوکل پرسن کا تقرر کرے گا۔ ڈائریکٹر فوڈ ملوں کو کوٹا مختص کرے گا اور اضلاع کو اس حوالے سے معلومات فراہم کرے گا۔ DFC اس کے مطابق فلور ملوں کو گندم کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ڈویژنل اور ضلعی سطح پر فوکل پرسن کی تقرری کی جائے گی۔ متعلقہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ان کی تفصیلات سیکرٹری 1 اینڈ C سیکرٹری خوراک چیئرمین PITB اور ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر فوڈ کے ساتھ سارا کچھ جو ہے شیئر کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے نمائندوں کو ڈسٹریبیوشن آؤٹ لیٹس پر تعینات کریں گے جو تقسیم شدہ آٹے کی تھیلیوں کی انوینٹری کی تقسیم اور اپ ڈیٹ کرنے کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنائیں گے۔ ڈسٹریبیوشن آؤٹ لیٹس پر تعینات کیے جانے والے عمل کی تربیت اور خوردہ فروش اگر ضرورت ہو کا انتظام ڈپٹی کمشنر SNAS کے ذریعے کریں گے۔ 18 مارچ 2023 کو پروگرام شروع کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کم معیار کے آٹے کے خلاف مہم چلائیں گے۔ 26/3/2023 سیکشن آفیسر گندم نمبر اور تاریخ بھی ایک کاپی معلومات اور ضروری کارروائی کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے محکمہ فوڈ اور حکومت پنجاب کی طرف سے، تو ان کو فالو کیجیے۔ اللہ حافظ۔